किसी कीमत पर जब तक 7 फेरे न हो जाएं उससे पहले कभी अपनी ससुराल में नहीं जाना चाहिए। ये नहीं कि अब तो रुक्मणी चौंकी कि हे केशव, हे गोविंद, क्या मैं यहाँ रहूंगी? आप मुझे घर न ले चलोगे, मुझे यहाँ रखोगे आतिथेयम में, गेस्ट हाउस में? तो कन्हैया मजाक करने में एक नंबर है। मुस्कुरा करके कन्हैया बोले, और कहाँ जाओगी? जिन्हें भगा के लाया जाता है उन्हें ऐसी जगह रखा जाता है। परंपरा यह है कि जब तक 7 फेरे न पड़ जाएं, सप्तपदी न हो जाए, अग्नि के समक्ष सदगुरु के नेतृत्व में, ब्राह्मण के नेतृत्व में जब तक 7 फेरे न पड़ जाएं तब तक बिटिया को ससुराल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अब सब उल्टा पुल्टा हो गया है, वो बात अलग है। अब न तो कोई किसी को रोक सकता है, न कोई किसी के बारे में कुछ बोल सकता है। क्यों? क्योंकि सबको मनमानी करनी है, सबको अपना जैसा जिसका मन है भाई वैसा अब किया जा रहा है। न तो कोई गुरुओं की मान रहा है, न कोई घर के बूढ़ों की मान रहा है। तो जाके मन में जैसी आ जाए वैसी परंपरा आगे बढ़ाई जा रही है। और किसी बहुत सी बातें तो समाज में हम लोग देखते हैं, राष्ट्र में, देश में, अपने आसपास बहुत सी ऐसी बातें जो किसी पुराण में नहीं है, लेकिन हम और आप मानते हैं उनको। कहीं नहीं है। बिटिया के ब्याह में बिटिया के पिता को टीवी देना ही पड़ेगा, कहाँ लिखा है ये? हिसाब हमें तो फ्रिज देना ही पड़ेगा, टीवी देना ही पड़ेगा, ये कौन से पुराण में लिखा है भाई? पर बहुत ऐसी चीजें हैं जो किसी पुराण में नहीं है, लेकिन हम तो भाई उनको मानते हैं। दहेज लेना गलत है और लेना तो गलत है भाई। दहेज लेना नहीं चाहिए, कुछ नहीं लेंगे हम। और जो दे रहे हैं उनका क्या करें? सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। बहुत सी चीजें शास्त्रों में नहीं है, पुराणों में नहीं है। तो कोई हमसे एक बार कह रहा था कि जो चीजें पुराणों में नहीं है, महाराज जी 18 पुराण हैं जो आपने पढ़े हैं। एक 19वां पुराण है जो समाज अपने आप बना लेता है, उसका नाम है बुढ़िया पुराण। जो हम लोग अपने हिसाब से, अपनी अपनी विचारधारा के हिसाब से, अपनी अपनी अनुकूलता के हिसाब से हम एक पुराण का निर्माण कर लेते हैं और फिर वही परंपराएं बन जाती हैं। और उन्हीं परंपराओं को हम निरंतर ढोते रहते हैं, बस निरंतर ढो रहे हैं कि ये करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पड़ोसी ने किया है। ये करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फलाने ने किया है। उनको निरंतर ढो रहे हैं हम। अब पता नहीं उसका कितना लाभ आपके व्यावहारिक, सामाजिक और निजी जीवन पर होता होगा, मैं नहीं जानता। लेकिन नियम ये है कि बेटी को किसी कीमत पर जब तक 7 फेरे न हो जाएं उससे पहले कभी अपनी ससुराल में नहीं जाना चाहिए। ये नहीं कि अब साड़ी भी खरीद रहे हैं तो भी लड़की ये बुला रहे हैं, आ जाओ बिटिया चेक कर ले, और तू यहाँ पे, ये हम तेरे लिए खरीद रहे हैं और तू खुद आकर के शॉपिंग कर ले। ये शुभ नहीं है, अच्छा नहीं है ये। हम कितने भी पढ़ लिख जाएं, कितने भी हम आधुनिक हो जाएं और कितनी भी हम पाश्चात्य देशों की संस्कृति का अनुकरण करने लगे, लेकिन हम भारतीय हैं, भारतीय ही रहेंगे। हम भले ही उनका कितना भी अनुकरण करें, कितनी भी उन परंपराओं पर हम आगे बढ़ें। भगवान ने कहा, रुक्मणी अभी मैं तो भगा के ही तो लाया हूं, अभी कोई सप्तपदी तो भई नहीं है। तो बाकायदा पहले सप्तपदी होगी, ब्राह्मण आएंगे, बाकायदा वेद मंत्र होंगे, उसके बाद जब संवैधानिक रूप से हमारा विवाह हो जाएगा तब फिर हम तुझे द्वारिका में लेके चलेंगे। विवाह 8 प्रकार के बताए गए, 8 प्रकार के ब्याह हैं, जिनमें ये गांधर्व विवाह भी एक है। पहले राजकुमार, ये राजा महाराजा इस तरह का विवाह कर लेते थे, और एक से ज्यादा विवाह करने की पहले परंपरा भी थी। एक से ज्यादा विवाह राजा महाराजा कर लेते थे, और दशरथ जी उसका प्रमाण है, कहीं मत जाइए। राजा दशरथ की
3 पत्नियां हैं, कौशल्यादि नारे प्रिय सब आचरण पुनीत, और पति अनुकूल प्रेम दृढ़। कुछ अच्छे बच्चे, कई बार कुछ जागृत बुद्धि के बच्चे, कई बार कुछ विचारवान बच्चे, कई बार कुछ ऊर्जावान बच्चे, कहने दीजिए परिवार में चली आ रही कुप्रथाओं को बंद कर देते हैं। और शायद इसीलिए ये देश युवाओं का है। भाई युवा ही तो परिवर्तन करेगा, युवा की सोच से ही तो अब आगे बढ़ना है देश को। वो अलग बात है कि वृद्धों का अनुभव युवाओं को लेना चाहिए, वो एक दूसरा सब्जेक्ट है। लेकिन कोई अच्छा बच्चा, कोई अच्छा प्रभावशाली, कोई अच्छा बुद्धिमान ही समाज को नई दिशा देता है। वहीं से कुछ चीजों का उत्थान होता है, वहीं से कुछ चीजें बदलती हैं। तो अगर परिवार का कोई बच्चा, हम ये शब्द कह के आगे बढ़ रहे हैं, आपके परिवार का कोई बच्चा बहुत बुद्धिमान है और यदि कुछ करना चाह रहा है अपने जीवन में, तो टांग मत खींचिए उसकी, थोड़ी स्वतंत्रता दीजिए उसे कि बेटा हम तेरे संग हैं, तू चलेगा तो हम तेरे पीछे पीछे चल लेंगे, तेरे पीछे हैं हम। लेकिन प्राय ये देखा जाता है कि कितने ही प्रतिभावान बच्चे, कितने ही ऊर्जावान बच्चे, कितने ही टैलेंटेड बच्चे जिनमें योग्यता कूट कूट के भरी हुई थी, प्रतिभा जिनमें कूट कूट के भरी हुई थी, और उनकी प्रतिभा और उनकी योग्यता ने इसीलिए दम तोड़ दिया कि घर के बूढ़ों ने उनको नहीं पहचाना। उसको कोसते ही रहे, डांटते ही रहे, अरे तू तो मूर्ख है और तुझ पर कछुआ ही ना है। तो जब निरंतर आप अपनी संतान को मूर्ख बताते रहेंगे तो फिर क्या होगा? बच्चा भी ये मान लेता है कि प्रमाण पत्र तो मिल ही गया है, अब काहे को विद्वान बने। एक बड़ी प्रैक्टिकल बात मैं आपसे कह रहा हूं। भगवान द्वारिकाधीश महारानी रुक्मिणी को